क्या आपने कभी सोचा है कि आप पहाड़ों के ऊपर स्विमिंग कर रहे हो? नहीं, मैं किसी मूवी या सपने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं असलियत की। एक ऐसी दुनिया जहां विशाल, मैसिव जहाज समुद्र या नदी में नहीं, बल्कि हवा में सफर करते हैं, पहाड़ों को ऊपर से पार करते हुए। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन ये एक 100% सच है, और इस कारनामे को अंजाम दिया है चाइना ने। आज हम आपको एक ऐसे ही इंजीनियरिंग के अजूबे की जर्नी पर ले जाएंगे, जहां पानी के जहाज लिफ्ट में बैठकर 60-70 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इतना जाइगेंटिक प्रोजेक्ट बनाने के पीछे क्या वजह थी? और क्या हमारा देश इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज आप जो देखने और सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। चाइना, द किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इस अनोखे सफर को शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर चाइना ही क्यों? देखिए, जब बात आती है पानी से बिजली बनाने की, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, तो चाइना इसका बादशाह है। दुनिया भर में जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है, उसका लगभग 1/3 1/3 हिस्सा अकेला चाइना बनाता है। इमेजिन कीजिए, दुनिया बनाती है 1360 गीगावाट्स, और उसमें से 391 गीगावाट्स सिर्फ चाइना से आता है। इसका कारण है वहां के हजारों डैम्स और पावर प्लांट्स, और इनमें से कुछ तो रियल रिकॉर्ड ब्रेकर्स हैं, जैसे कि द थ्री गोर्जेस डैम, जो प्लैनेट का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। इसलिए जब कोई देश पानी और पहाड़ों के साथ इतने बड़े स्केल पर काम कर रहा हो, तो वहां ऐसे चमत्कार देखने को मिल ही जाते हैं, जहां जहाज पहाड़ों पर तैरने लगते हैं। द गुपिटन डैम का इंजीनियरिंग मार्वल। अब आते हैं हमारे आज के हीरो पर, द गुपिटन डैम। ये चाइना के गुइजो प्रोविंस में है। यहाँ एक जहाज धीरे धीरे एक कनाल से होता हुआ एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के पास आता है और उसके अंदर चला जाता है। लेकिन ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये एक शिप लिफ्ट है। इस बिल्डिंग के अंदर एक विशाल लिफ्ट का चेंबर है। इसके दोनों तरफ लिफ्टिंग केबल्स, ड्रम्स और बड़े बड़े गियर बॉक्सेस लगे हैं। बेसिकली ये जहाजों के लिए बनाई गई एक जायंट एलिवेटर है। ये लिफ्ट इतनी पावरफुल है कि 500 टन यानी लगभग 5 लाख किलो वजन के जहाज को सिर्फ 10 मिनट में ऊपर उठा सकती है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 1800 टन तक है। यह लिफ्ट जहाज को लगभग 236 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है, जो पानी के लेवल के हिसाब से 259 फीट तक भी हो सकती है। आसान भाषा में, एक जहाज 26 स्टोरी बिल्डिंग जितनी हाइट पर पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस पहला लेवल था। इस सिस्टम में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 लिफ्ट्स हैं। पहली लिफ्ट के बाद जहाज थोड़ा आगे बढ़ता है और दूसरी लिफ्ट में एंटर करता है। ये दूसरी लिफ्ट उसे और 417 फीट ऊपर उठाती है। कुल मिलाकर गुपितन डैम के इस सिस्टम में एंटर करने वाला जहाज टोटल 653 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ये इतनी ऊंचाई है जितनी एक 66 मंजिला बिल्डिंग होती है। अगर इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इसके बगल में खड़ा होता, तो आप जहाज से उसे नीचे देखते, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तो बात ही क्या करें, वो तो इसके सामने बच्ची लगेगी। 2 लिफ्ट से चढ़ने के बाद तीसरी लिफ्ट जहाज को डैम के दूसरी तरफ नीचे उतारती है। पहाड़ों के बीच पानी का रास्ता, द एक्वेडक्ट। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, एक लिफ्ट से दूसरी लिफ्ट तक जहाज जाता कैसे है? क्या वहां सड़क है? नहीं, इन लिफ्ट्स के बीच में पहाड़ों के ऊपर से एक पानी का रास्ता बनाया गया है, जिसे एक्वेडक्ट कहते हैं। यह एक तरह का पानी का ब्रिज होता है, और जहां से पहाड़ को काटना पड़ा, वहां एक टनल बनाई गई। चाइना ने अपनी मैसिव टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल करके पहाड़ के अंदर से भी जहाजों के लिए रास्ता बना दिया। कुल मिलाकर यह पूरा रास्ता, जिसमें एक्वेडक्ट और टनल दोनों हैं, लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा है। यह सच में इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, जहां इंसान ने नेचर के चैलेंज को टेक्नोलॉजी से जवाब दिया है। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? एक इंडियन पर्सपेक्टिव। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। यह सब देखकर लगता है, क्या हमारा देश इंडिया ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकता है? देखिए, इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो इंडिया किसी से कम नहीं है। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज बनाया है। हमने अटल टनल जैसी मुश्किल सुरंग बनाई है। हमारे भाखरा नांगल जैसे डैम्स आज भी इंजीनियरिंग के नमूने हैं। तो हमारे इंजीनियर्स में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंडिया के चैलेंजेस अलग हैं। हमारे हिमालयस चाइना के कई पहाड़ी इलाकों से ज्यादा नए, नाजुक और जियोलॉजिकली एक्टिव हैं। यहां कंस्ट्रक्शन करना बेहद रिस्की होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट। इंडिया में एनवायरनमेंट को लेकर कानून बहुत सख्त हैं और आम जनता भी बहुत जागरूक है। इतने बड़े प्रोजेक्ट से नेचर पर क्या असर होगा, इस
पर बहुत लंबी बहस चलती है। तीसरा, हमारे यहाँ नदियों के किनारे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों को हटाना और जमीन एक्वायर करना एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते। भारत सरकार भी इनलैंड वाटरवेज यानी नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। हो सकता है फ्यूचर में हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े। शायद हम चाइना जैसा सेम डिजाइन कॉपी ना करें, बल्कि अपने अनोखे चैलेंजेस के लिए अपना खुद का एक नया और बेहतर सोल्यूशन तैयार करें। हम जुगाड़ के लिए मशहूर हैं, लेकिन जब बात इंजीनियरिंग की आती है तो हम ग्रैंड सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया? चलिए वापस चाइना चलते हैं। सवाल उठता है कि इतना महंगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, बिजली। गुइजो प्रोविंस पहाड़ी है, लेकिन यहाँ बहती वू रिवर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जबरदस्त पोटेंशियल है। चाइना अपने देश को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करना चाहता है और इस पोटेंशियल को खोना नहीं चाहता था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट। ये वू रिवर आगे जाकर चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट नदी यांगजे रिवर से मिलती है, जिसके आसपास चाइना की 1/3 आबादी रहती है और जो चाइना की जीडीपी में 20% का योगदान देती है। इस लिफ्ट सिस्टम के जरिए गुइजो जैसा पिछड़ा और पहाड़ी इलाका देश की इस मेन ट्रांसपोर्ट आर्टरी से जुड़ गया। एक 500 टन का जहाज बार्ज अकेले ही 20-25 ट्रक्स का सामान ले जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में इतने ट्रक्स चलाना कितना स्लो, महंगा और रिस्की होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन सबसे सस्ता, सेफ और एफिशिएंट है। इसलिए एनर्जी और इकोनॉमी, इन दोनों जरूरतों ने इस विशाल प्रोजेक्ट को जन्म दिया। रिकॉर्ड होल्डर का बड़ा भाई, द थ्री गॉर्जेस डैम लिफ्ट, गुपिटान डैम का सिस्टम हाइट में चैंपियन है, लेकिन अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल शिप लिफ्ट की बात करें तो हमें चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम पर जाना होगा। यहाँ की लिफ्ट एक बार में 3 टन वजन के जहाज को उठा सकती है। इस लिफ्ट का वाटर चेंबर इतना बड़ा है कि उसमें 4 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल्स का पानी आ जाए। ये लिफ्ट जहाज को 371 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है और इस काम में 40 मिनट लगते हैं। इसकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ऐसे शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हैं जो भूकंप, अर्थक्वेक के झटकों से भी लिफ्ट को सेफ रखते हैं। इस लिफ्ट ने थ्री गॉर्जेस डैम की ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया है। इंजीनियरिंग की नई ऊंचाइयां। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग ने एक कल्पना को सच कर दिखाया है। चाइना का गुपिटान डैम हो या थ्री गॉर्जेस डैम, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढेर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादे बुलंद हों तो हम पहाड़ों का सीना चीर कर भी रास्ता बना सकते हैं और जहाजों को उनके ऊपर से भी गुजार सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में हम और कौन से अजीब और इम्पॉसिबल लगने वाले प्रोजेक्ट्स को सच होते देखेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।